हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। ये मार्च का फर्स्ट 2 वीक का करंट अफेयर है। ठीक है, पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो 1 मार्च टू 15 मार्च का ये करंट अफेयर है। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट डे। सबसे पहले हम लोग इस सेशन में इम्पोर्टेंट डे को पढ़ेंगे और ये इसमें से उसका पर्पस और उसके थीम को भी हम लोग साथ में जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सारा थीम तो मैंने लिख दिया, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए, 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन मतलब शून्य भेदभाव दिवस हिंदी में बोले तो। और इसका थीम जो है वो क्या है? इसका थीम है इस बार का टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। ओके, और ये फर्स्ट टाइम मनाया गया 1 मार्च 2014 को। कब मनाया गया? 2014 को। ओके, और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यूएन एड्स के द्वारा। यूएन एड्स के द्वारा मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है 1 मार्च को वर्ल्ड सी ग्रास डे। वर्ल्ड सी ग्रास डे मनाया गया 1 मार्च को और इसका थीम है हेल्दी सी ग्रास हेल्दी प्लानेट। 1 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ठीक है, सी ग्रास डे जो फर्स्ट टाइम मनाया गया था वो 1 मार्च 2023 से स्टार्ट किया गया है। ये कब से स्टार्ट किया गया है? 2023 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, समुद्री वातावरण में समुद्री घास के संरक्षण पर जोर देने के लिए श्रीलंका के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था यूनाइटेड नेशन में और वहां पर इसकी घोषणा की गई। यूंगा के जो उंगा यूएनजीए का जो 23 मई 2022 को 1 मार्च को वर्ल्ड सी ग्रास डे के रूप में उन्होंने इसका घोषणा किया। तो ये लेटेस्ट है, 1 साल पहले का है, तो ये याद रखना है। ठीक है, और इस बार इसका थीम क्या है? हेल्दी सी ग्रास हेल्दी प्लानेट। 1 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे का घोषणा 6 दिसंबर 1990 को किया गया था। 1990 को किया गया था, 6 दिसंबर 1990 को। 3 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। सॉरी, फरवरी नहीं, यहाँ पर मार्च कर लेंगे। मार्च, 3 मार्च को। थीम क्या है? इसका 2024 में थीम जो है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, 2013 में इसका घोषणा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट आएगा उसको हम इसी तरह से बता देंगे, सब में जरूरी नहीं होता है। ठीक है, 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे और इसका थीम है चेंजिंग माइंड सेट लाइट्स लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर ये रियलिटी फॉर ऑल। 4 मार्च को मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे और थीम है सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईसीजी एक्सलेंस। 4 मार्च को है वर्ल्ड ओबेसिटी डे। ओबेसिटी मतलब मोटापा। ठीक है, तो इसका थीम है लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी एंड। 5 मार्च को है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर अवेयरनेस डे और 5 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट। ये 5 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। 6 मार्च को घाना का इंडिपेंडेंस डे है। घाना का कैपिटल अक्रा है। और 7 मार्च को जन औषधि दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस इंपॉर्टेंट। 8 मार्च को है इंटरनेशनल वोमेन्स डे और इसका थीम है इन्वेस्ट इन वोमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 9 मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे और नो स्मोकिंग डे का जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री। 9 मार्च को सीएसएफ का रेजिंग डे भी है और 10 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वोमेन जजेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे इसको। 12 मार्च को नेशनल मॉरिशस डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे है। 13 मार्च को सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च नो स्मोकिंग डे, फिर से इसका दूसरा रीजन। ठीक है, 14 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर और थीम है वाटर फॉर ऑल। थीम है वाटर फॉर ऑल। 14 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे, लेकिन 14 मार्च को ये मनाया नहीं जाता है, इस बार 14 मार्च को था। ये मनाया कब जाता है? सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च। सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च, मार्च के दूसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है।
और इस बार का जो थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, एडवांसिंग इक्विटेबल एक्सेस टू केयर एंड ऑप्टिमल मेडिकेशन प्रैक्टिस। 14 मार्च को पाई डे और 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, और थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। 16 मार्च को है नेशनल वैक्सीनेशन डे। ओके, नेशनल न्यूज़ अब स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सारे न्यूज़ को हमने कवर किया है इसमें। फर्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड एंड भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड साइन ए जेवीए फॉर सेटिंग अप अमोनियम नाइट्रेट प्लांट। तो अमोनियम नाइट्रेट प्लांट के लिए एक साइन जेवीए साइन किया है किसने? कोल इंडिया लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वेल और सीआईएल ने किया है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति साइंस एग्रीमेंट विथ 12 टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर बेसिन मैनेजमेंट ऑफ 6 रिवर। 6 नदियों के बेसिन मैनेजमेंट के लिए एग्रीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 12 टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर पूछा जाए कि ये 6 नदियाँ कौन थी, तो उन 6 नदियों को भी आप जान सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रख लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। कितने कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है? 12 के साथ। ठीक है, 12 के साथ किया है। और उसमें से कौन कौन से हैं 6 रिवर्स में? 12 में जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि आईआईटी, कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है? आईआईटी, डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी है, एनआईटी है, और कौन है? नीरी है। ठीक है, नीरी, इनके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। ओके, उसके बाद फिर और इसके बाद जो नदियां हैं उसमें से महानदी है। कौन कौन सा नदी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और एक और है, 1 2 3 4, पेरियार। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नदियां हैं। 6 नदियों के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है आईआईटी, एनआईटी और नीरी के साथ। एनटीपीसी ज्वाइंट्स हैंड्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी महाजेनको फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स। ओके, उसके बाद है रिलायंस पार्टनर्स विथ श्रीलंका एलिफेंट हाउस टू इंटेंसिफाई फाइट अगेंस्ट कोक एंड पेप्सी। कोक और पेप्सी के अगेंस्ट में काम करने के लिए श्रीलंका एलिफेंट हाउस और रिलायंस ने पार्टनरशिप किया है। लेपर्ड नंबर शो 8%, लेपर्ड नंबर शो 8% राइज फ्रॉम 2018 टू 2022। अब 2018 से 2022 के बीच में लेपर्ड में जो बढ़ा है वो कितने परसेंट से बढ़ गया है? 8% से बढ़ गया है। ठीक है, अब ये लेपर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा है एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में। एमपी में 3907 लेपर्ड है, 3907। और उसके बाद 3 और स्टेट है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है, तो इसमें से क्या है, तमिलनाडु में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर 1070 है। कर्नाटका में 1879 है। महाराष्ट्र में है 181985 है। तो इतने लेपर्ड वहाँ पर हैं। और उत्तराखंड में डिक्लाइन हुआ है 22% के साथ। ये काम किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसका स्थापना 1982 में हुआ था। 1982 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का
हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून में। फसाई गिव्स ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट टू 150 रेलवे स्टेशन। 150 रेलवे स्टेशन को फसाई ने ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया है, जहाँ पर क्या है कि वहाँ पर स्वच्छता वगैरह देखा जाता है और इस हिसाब से सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि वो जगह खाने के लिए अच्छा है या नहीं। ठीक है, उसमें अयोध्या है, अयोध्या कैंट है, और भी बहुत सारे स्टेशन है। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 4 डे लॉन्ग तवी फेस्टिवल बिगिन्स इन जम्मू। तवी फेस्टिवल पूछा जाएगा कहाँ पर, तो ये जम्मू में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च OTS वन टाइम स्कीम। अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेज पोषण उत्सव। पोषण उत्सव कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसके मिनिस्टर कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। पीएम मोदी लॉन्चेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑर्थ 35,700 करोड़ रुपीज इन झारखंड। और इसी से 89,000 करोड़ रुपये से सिंदरी धनबाद में है, और वहां पर हर्ल के द्वारा यूरिया प्रोडक्शन के लिए एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया गया। वो पहले से था लेकिन उसका पुनर्निर्माण किया गया, बीच में बंद हो गया था। कैबिनेट अप्रूव्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले IBCA, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट अलायंस, ठीक है। बड़ी जो बिल्लियां होती हैं, बिल्लियों के परिवार में कौन कौन आते हैं? बाघ आता है, शेर आता है, लेपर्ड आता है, चीता आता है, ये सब। तो इसमें से मेनली 7 है। कौन कौन है 7? तो उसके बारे में जान लेते हैं। टाइगर, लायन, चीता, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, और स्नो लेपर्ड, पूमा, जगुआर, पूमा, जगुआर। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आते हैं इसमें मेनली। ठीक है, तो इसका ये कब स्टार्ट किया गया था? तो अब 2023 में कॉमेमोरेट किया गया कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का जब 50 साल पूरा हुआ था तो उस समय ये शुरू हुआ था। इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका जो मेन उद्देश्य है वो पोचिंग से इसको बचाना। ये जो 7 हैं मेनली, उनको पोचिंग से बचाना। ठीक है, और 150 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया 5 वर्षों के लिए, 2023-24 से लेकर के 27-28 तक के लिए। कितना बजट में प्रावधान है? 150 करोड़ रुपए का, 150 करोड़ रुपए का। और नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बिग कैट फैमिली में जो प्रजातियां आती हैं, उसमें बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो गई या फिर लुप्त होने वाली हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बचाने के लिए घोषणा किया है। कब किया गया था ये घोषणा? वैश्विक बाघ दिवस 2019 में ही ये घोषणा हुआ था। ठीक है, तो बिग कैट अलायंस का गठन को मंजूरी प्रदान कर दिया है कैबिनेट ने। और बिग कैट अलायंस एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन होगा। इसमें 26 बिग कैट वाले देश, बिग कैट के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों, संरक्षण भागीदारों और वैज्ञानिक संगठनों का ये समूह होगा। ओके, कैबिनेट कैबिनेट अप्रूव्स PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो
पीएम ने कैबिनेट ने ये भी मंजूरी प्रदान कर दी है इसमें से, ठीक है। क्या है ये? सूर्य घर योजना। अब सूर्य घर योजना के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो पीएम ने इसके तहत छत पर अगर सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को कितने हजार रुपया मिलेगा? 15,000 रुपया मिलेगा। कितना? 15,000 रुपया मिलेगा, ठीक है, छत पर। और ये 13 फरवरी 2024 को योजना का शुरुआत हुआ था इसमें। और इस योजना में हर परिवार को 2 किलोवाट तक का सोलर प्लांट की लागत का 60% हिस्सा सब्सिडी के रूप में खाता में आएगा। और वहीं अगर कोई 3 किलोवाट का प्लांट लगाना चाहता है तो 1 किलोवाट के अतिरिक्त प्लांट पर 40% का सब्सिडी मिलेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है अमित शाह इनॉग्रेट्स नेशनल अर्बन कॉर्पोरेशन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये काम अमित शाह ने किया है। और एल एन टी एक कंपनी है, लार्सन एंड ट्यूब्रो कमीशंस इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर। तो ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट है, इंडिजिनस है। तो वो कहाँ पर? गुजरात में। किस कंपनी के द्वारा? एल.एन.टी के द्वारा। सर्वानंद सोनोवाल डेडिकेट फर्स्ट एवर मेड इंडियाज एस टग्स। तो ये टग क्या होता है? बोट के जैसा होता है, और इसको सर्वानंद सोनोवाल ने डेडिकेट किया है। तेलंगाना गवर्नमेंट टू लॉन्च इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम। तो ये स्कीम, इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम, किसने लॉन्च किया? तेलंगाना गवर्नमेंट ने। और तेलंगाना के सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। और वहाँ की जो गवर्नर थी तमिलसाई सौंदरराजन, उन्होंने रिजाइन दे दिया है लोकसभा इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए। और वहाँ के जो अभी गवर्नर है प्रभार में सीपी राधाकृष्णन, जो झारखंड के गवर्नर है, उन्हीं को वहाँ का प्रभार मिला हुआ है। ओके। स्मृति ईरानी लॉन्च्ड हज सुविधा मोबाइल ऐप। स्मृति ईरानी ही अभी अल्पसंख्यक मंत्रालय की भी मंत्री है, तो उन्हीं को ये हज सुविधा मोबाइल ऐप उन्होंने लॉन्च किया है। किस लिए? हज यात्रियों के लिए, ठीक है। आरईसी लिमिटेड ज्वाइंट्स हैंड्स विथ यूनिसेफ टू सपोर्ट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों के शिक्षा के सपोर्ट करने के लिए यूनिसेड और आरईसी लिमिटेड ने हाथ मिलाया हुआ है। चाप चार कूट फेस्टिवल, ये स्टैटिक का भी है, बार बार एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। मिजोरम और भी सारे एग्जाम में। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? किस स्टेट में? मिजोरम में। किस मंथ में? मार्च मंथ में। राजनाथ सिंह लॉन्चेज एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स स्कीम टू बूस्ट डिफेंस इनोवेशन। डिफेंस इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए ये एक स्कीम आया हुआ है, और जिसको राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? शॉर्ट फॉर्म में बोले तो अदिति, और फुल फॉर्म में एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। तो फुल फॉर्म याद रख लेंगे, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखेंगे, अदिति। ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेट्स कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर। तो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील सेक्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ पर? हरियाणा में ये लॉन्च किया है। विवेक भारद्वाज जो कि सचिव हैं, और इन्होंने, विवेक भारद्वाज ने सेकेंड पैसा रीजनल कॉन्फ्रेंस किया है। कहाँ पर? रांची में। रांची का कैपिटल है झारखंड का, ठीक है। तो ये सचिव है किसके? पंचायती राज मंत्रालय के सचिव हैं। और इन्होंने ये पेसा जो है, पंचायत एक्सटेंशन ओवर शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। पेसा का फुल फॉर्म क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन ओवर शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ठीक है, 1996। पेसा जो था 1996 में है, ठीक है। तो को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया रांची में। उसके बाद फिर है इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कहाँ पर? कलपक्कम में। और कटक रूपा तारकसी बांग्लार मुस्लिम गेट जीआई टैग। तो कटक रूपा तारकसी कहाँ का है? ये कटक रूपा तारकसी जो है, ये है आपका उड़ीसा का, और बंगलार मुस्लिम वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। बंगलार मुस्लिम वेस्ट बंगाल का है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये 500 साल पुराना है। कटक रूपा तारकसी 500 साल पुराना है। ये चैनल में जीआई टैग पर एक हिंदी में पूरा ही लॉन्ग वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और अपडेट करके फिर से एक वीडियो
आएगा जीआई टैग पर डिटेल, तो वो भी आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर है यहाँ पर नेक्स्ट, मंडाविया इनॉग्रेट्स दीज सेंट्रल 3 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो मनसुख मंडाविया ने 3 सीपेट पूरे देश में इनॉग्रेट किया है। ठीक है, इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2023 में ड्रॉप हुआ 3.1% तक। किसका डाटा है ये? एनएसओ का डाटा है। और सीएम जोगी लॉन्च एम युवा स्कीम। तो एम युवा स्कीम जो है वो किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। और सीएम आदित्यनाथ योगी ने इसको लॉन्च किया है। भेल बैक्स ऑर्डर वर्थ 9,500 करोड़ टू सेटअप 1600 मेगावाट थर्मल प्रोजेक्ट। स्विगी और आईआरसीटीसी ने फूड डिलीवर करने के लिए रेलवे में हाँ मतलब आपस में एग्रीमेंट किया है। ठीक है, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। तो फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर है? ये कोलकाता में। और किसने किया है? ये पीएम मोदी ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, ये किस नदी में किया गया? तो हुगली नदी के नीचे है ये। अगर पूछा जाए तो ये हुगली नदी के नीचे है, हुगली नदी के नीचे है। और ये हुगली नदी के 13 मीटर जो वाटर लेवल होता है वहां से 13 मीटर नीचे है। और अगर सरफेस से पूछा जाए, लैंड सरफेस से, तो 33 मीटर नीचे है। ठीक है, सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन हावड़ा मेट्रो स्टेशन बन गया है। और इसका परीक्षण 2023 में ही पूरा कर लिया गया था। 4 स्टेशन है इसमें, 4 स्टेशन है। कौन कौन सा? एस्प्लानेड, महाकरण, हावड़ा और हावड़ा मैदान। इसको 45 सेकंड में पार कर लेता है। ठीक है, उसके बाद है फिर राजनाथ सिंह, कर्नाटका गवर्नमेंट एमओयू, सॉरी, झारखंड गवर्नमेंट लॉन्च स्टेट वाइड स्टेट वीडो रीमैरेज प्रमोशन स्कीम। स्टेट विडो रीमैरेज प्रमोशन स्कीम किसने लॉन्च किया है? झारखंड गवर्नमेंट ने। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एआई सेंटर के लिए। ठीक है, राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स चोला बिल्डिंग एट नेवल वार कॉलेज। चोला बिल्डिंग कहाँ पर? तो नेवल वार कॉलेज में। एयरबस साइन कॉन्ट्रैक्ट विथ आईआईएम मुंबई टू बूस्ट एविएशन टैलेंट इन इंडिया। एयरबस एक कंपनी है और उसने आईआईएम मुंबई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। किसके लिए? एविएशन टैलेंट को निखारने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडिया में। फ्लाई 91, जिस तरह से एक फ्लाइट कंपनी एयरबस है, एयर इंडिया है, इंडिगो है, उसी तरह से एक नई फ्लाइट कंपनी आई हुई है फ्लाई 91। और उसको डीजीसीए का अप्रूवल मिल चुका है फ्लाइट्स स्टार्ट करने के लिए। तो फ्लाई 91 याद रखेंगे, नया कंपनी है। ठीक है, केरला लॉन्चेज इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट बैक्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस। तो ये किसने लॉन्च किया है? जो ओटीटी ओवर द टॉप। ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओटीटी का फुल फॉर्म होता है, ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। ओके, और ये केरला का अपना एक ओटीटी, सरकार का अपना एक ओटीटी आया हुआ है और उसका नाम है सी स्पेस। तो नाम याद रखेंगे, यही इंपॉर्टेंट है, सी स्पेस। नाम पूछ लेगा, पहले भी ये न्यूज़ में रहा है बट ये इस बार इसलिए न्यूज़ में है कि इसको लॉन्च किया गया और नाम दिया गया है सी स्पेस। ठीक है, और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, पी विजयन। ठीक है, 7 मार्च 2024 को केराली थिएटर्स में ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। ओके, और सी स्पेस को मूलतः सामग्री चयन और प्रसार के मामले में ओटीटी क्षेत्र में बढ़ते असंतुलन और विविध चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाया गया है। सी स्पेस का अगर पूछा जाएगा इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? तो के एस एफ डी सी, के एस एफ डी सी। तो के एस एफ डी सी का मतलब क्या होता है? केरल स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, उसके बाद सी स्पेस पर दर्शकों को 75 रुपये में एक फीचर फिल्म और बहुत कम कीमत पर सामग्री देखने को मिलेगा। ओटीटी का मतलब क्या होता है? ओटीटी का मैं बता रहा था, ओटीटी ओवर द टॉप, ओवर द टॉप।
ठीक है, ओटीटी। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इंटरनेट के माध्यम से वीडियो जो कंज्यूमर है उसको अवेलेबल कराया जाता है। और आरंभ में इसका नाम ओटीटी इसलिए रखा गया क्योंकि यह केवल से आगे बढ़ के लोगों का मनोरंजन कर रहा था। ठीक है, आजकल बहुत सारी मूवीज थिएटर में रिलीज ना होकर के डायरेक्ट ओटीटी पर आ रही है। इसमें वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है IOC टू मेक फ्यूल टू फार्मूला वन फर्स्ट बाय एन इंडियन फर्म। IOC ने फार्मूला वन फर्स्ट फ्यूल बनाया है फार्मूला वन के लिए। ठीक है। और एसेंचर लॉन्चेज लर्निंग प्लेटफॉर्म टू एक्वायर एडटेक यूडासिटी। फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 में गुवाहाटी में ये लॉन्च किया गया है। ये कहाँ पर? फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो। इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो जो है वो कहाँ पर? गुवाहाटी असम में हुआ है। ठीक है। और गवर्नमेंट एक्सटेंड सब्सिडी फॉर उज्ज्वला बेनिफिशियरी बाय अनदर 1 ईयर। 1 साल के लिए उज्ज्वला योजना में जो गैस सब्सिडी योजना आता है उसमें से 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल, साहित्य उत्सव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल, ये इम्पोर्टेंट है। साहित्य उत्सव ये कब हुआ? 11 मार्च से 11 मार्च से 16 मार्च तक ये आयोजन हुआ। उसके बाद फिर इसमें से एक चीज और भी देख लेंगे हम लोग साहित्य उत्सव में, ये इम्पोर्टेंट है भी है। और डॉक्टर के श्रीनिवासन, सेक्रेटरी ऑफ साहित्य अकादमी, हैज रिवील्ड दैट ओवर 1100 रिनॉन्ड राइटर एंड स्कॉलर। उसके बाद है कैबिनेट अप्रूव्स 4% हाइक इन डीए। 4% का बढ़ोतरी कर दिया गया है। किसके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा, डीए में। ओके। पीएम लॉन्चेस 52 टूरिज्म सेक्टर प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन 1400 करोड़। 52 टूरिज्म सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपया अप्रूव किया गया है कैबिनेट के द्वारा। कैबिनेट अप्रूव एमएसपी फॉर रॉ जूट फॉर 2024-25 सीजन के लिए। ठीक है। और पीएम मोदी डेडिकेटेड सेला टनल। सेला टनल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेला टनल। और ये सेला टनल कहाँ पर है ये भी जानेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सेला टनल का उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया। और ये जो कनेक्टिविटी है ये हर मौसम में, लिए एवरी वेदर। ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन सीमा के साथ अरुणाचल प्रदेश के तवांग और कामेंग क्षेत्रों में जो है, तवांग और कामेंग, ठीक है, तवांग एंड कामेंग क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश में सुविधा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2019 में इसका आधारशिला रखा गया था और 2024 में उद्घाटन हो गया। उसके बाद इसको अगर पूछा जाएगा कि इसको बनाया किसने, तो BRO ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। और पहला सेला दर्रे के मार्ग में खतरनाक मोड़ों के साथ सिंगल लेन कनेक्टिविटी थी और उसमें भारी वाहनों के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब आराम से आया जा सकता है। और सीमा सड़क संगठन ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 825 करोड़ रुपए से इसको बनाया है। कितने से? 825 करोड़ रुपया से। और 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग बनाई गई है। ठीक है, 2 ट्यूब है, T1 और T2। इसमें अग्निशमन का ये और अगर इमरजेंसी है तब भी उससे निकला जा सकता है। वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन सिस्टम है बहुत सारा। 2,000 ट्रक, 3,000 कार और 2,000 ट्रकों को समायोजित करने का क्षमता है इसका। ठीक है। उसके बाद ये सेला सुरंग अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024। बायोकॉम
बिकम्स 27 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो बीकाम कौन है? ये 27वां जिला है उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश का। डीएसटी टी हब लॉन्च AIML हब इन हैदराबाद। डीएसटी टी हब ने लॉन्च किया है क्या? AIML हब। कहाँ पर ये लॉन्च किया हुआ? हैदराबाद में। इंडिया टू कंस्ट्रक्ट 10,000 GPU सुपर कंप्यूटर फॉर सेल्फ सफिशिएंट AI एडवांसमेंट। 10,000 GPU सुपर कंप्यूटर बनाएगा कौन? इंडिया। किसके लिए? सेल्फ सफिशिएंट AI एडवांसमेंट, मतलब AI के विकास के लिए। ठीक है। पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट। कहाँ पर? चित्रकूट है, चित्रकूट में ये किया गया है। और एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट, तो इसमें से योजना में ही नाम लिखा हुआ है। ठीक है। पोषण पखवाड़ा 9 मार्च से 23 मार्च को स्टार्ट हुआ है, तो याद रखेंगे। पोषण पखवाड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जा रहा है। अर्जुन मुंडा इनॉग्रेट्स एग्रीकल्चर। अर्जुन मुंडा भी, इनके पास दो मंत्रालय है। एक है जनजातीय कार्य मंत्रालय और दूसरा कृषि मंत्रालय। ठीक है, दो मंत्रालय के मंत्री हैं। तो एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एट कृषि भवन इन न्यू दिल्ली। हरदीप एस पुरी इनोग्रेट्स फिफ्थ ONGC पैरा गेम्स। तो ये किन्होंने किया? हरदीप पुरी ने किया। पीएम मोदी अनवेल्स 125 फीट टॉल स्टेचू ऑफ लक्षित बोरफुकन इन असम जोरहाट। तो लक्षित बोरफुकन जो है वो कौन है? तो लक्षित बोरफुकन असम के बहुत ही बड़े महापुरुष थे। ठीक है, बहुत ही बड़े महापुरुष थे। और इन्होंने जो मुगल थे और भी जो इन्वेडर्स थे उनको असम में आने से रोका था। ठीक है, असम में आने से रोका था। तो इनके बारे में आपको जानना चाहिए। बैटल ऑफ सराय घाट वगैरह अगर आपने पढ़ा होगा कभी, तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है। स्टेचू, इसका नाम जो है वो दिया गया है स्टेचू ऑफ वेलर। स्टेचू ऑफ वेलोर। ठीक है, शौर्य की प्रतिमा। तो अहोम साम्राज्य, ये किससे रिलेटेड थे? अहोम साम्राज्य से रिलेटेड थे, अहोम साम्राज्य से। ठीक है। और असम पर नियंत्रण हासिल करने के लिए मुगल सेनाओं के एक महत्वपूर्ण प्रयास को इन्होंने बहुत ही बहादुरी से विफल कर दिया था। 400 वर्षों से अधिक समस्या, ये समस्या चली आ रही थी। उसके बाद इसका जो नींव रखा गया था 2022 में, इस स्मारक की नींव राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, तत्कालीन राष्ट्रपति ने रखी थी। और यह प्रतिमा 84 फीट ऊंची है और 41 फीट की चौकी पर टिकी हुई। जो ये मतलब टेबल होता है वहाँ, वो उस पर है। ये 41 फीट, उसके ऊपर जो स्टेचू है वो 84 फीट का है। ठीक है, तो टोटल 125 हो जाता है इस तरह से। तो अहोम जनरल जो लचित बोरफुकन थे, उन 5 बोरफुकन में से एक है जिन्होंने असम के अहोम साम्राज्य में प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य कर्तव्यों का पालन किया था। इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1622 को। 1671 में हुआ था क्या? 1671 में हुआ था बैटल ऑफ सराय घाट, सराय घाट की लड़ाई, जिसमें से मुगल आक्रमण के खिलाफ अहोम सेना का जो लीडरशिप कर रहे थे, वो लीड कर रहे थे। कौन कर रहे थे? लचित बोरफुकन कर रहे थे। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में ये लड़ाई हुई थी। और ये अभी कहाँ पर है? ये असम में है। और 1671 में कछवाहा राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व वाले मुगल साम्राज्य और लचित बोरफुकन के नेतृत्व वाले अहोम साम्राज्य के बीच एक नौसैनिक युद्ध, नेवल वार हुआ था वहां पर। ओके। तो इंडिया साइंस फ्री ट्रेड पैक्ट विथ 4 यूरोपियन कंट्री, किस किस के साथ? आइसलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ। इंडिया नाउ स्टैंड्स एज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन का प्रोड्यूसर है कौन? इंडिया। ठीक। माजुली मास्क मेकिंग ये मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग रिसीव GI टैग। कहाँ का है ये असम। माजुली कहाँ पर है? असम में है। ओके। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज टू बी एस्टेब्लिश्ड इन कठुआ। कठुआ कहाँ पर है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर में है।
ठीक है। तो पीएम मोदी लॉन्चेज महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़। महतारी शब्द जहां पर भी आएगा उसको आप समझ लेंगे छत्तीसगढ़ से, याद रखने में आसानी है। तो ये स्टेट का है, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया था लेकिन नरेंद्र मोदी ने, है स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। जल शक्ति मिनिस्ट्री लॉन्च जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024। और इजी ट्रिप प्लानर पार्टनर्स विथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एम्पावरमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, निनंगल नलम्मा। निनंगल नलम्मा। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 15 एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट। 15 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। टाटा पावर सोलर कंप्लीट्स इंडिया लार्जेस्ट सोलर बीईएसएस प्रोजेक्ट। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बीईएस प्रोजेक्ट टाटा पावर ने बनाया और वो छत्तीसगढ़ में। एमओआरडी partners with IIT Delhi to work collaboratively in geospatial technology and artificial intelligence। MORD अगर पूछा जाए MORD का मतलब क्या है, तो यहाँ पर क्या बताएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। MORD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट किसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है? IIT दिल्ली के साथ। किस लिए? जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। फिनटेक GIPL merges with नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक गेट CCI नॉड। सिडबी ने $24.5 मिलियन का GCF किया है, किसके साथ? अवाना फंड के लिए, ओके। और इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोज बाय 3.8% इन जनवरी 2024। 3.8% का ग्रो हुआ है इसमें। इंडिया और डोमिनिकन रिपब्लिक साइन प्रोटोकॉल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ज्वाइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी। कौन कौन? इंडिया और डोमिनिकन रिपब्लिक ने। एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने प्रोवाइड किया 181 मिनिमम लोन जो है डॉलर में। तो किस लिए? ये लाइबिलिटी मोबिलिटी और अहमदाबाद में ये किया है। अनुराग ठाकुर लॉन्चेस पीबी सबद फॉर टू ऑफर न्यूज फीड टू मीडिया आउटलेट्स। उसके बाद है इंडिया एंड भूटान साइंड MOU इन द फील्ड ऑफ एनर्जी इफिशियंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव्स 3 लाख वैकेंसीज इन एक्सपेंड एनसीसी। एनसीसी को बढ़ाने के लिए 3 लाख वैकेंसी क्रिएट किया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री अनाउंसेस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024। और नेक्स्ट है पीएम मोदी लॉन्च्ड पीएम सूराज। पीएम सूराज का फुल फॉर्म जो होता है एक पोर्टल है, और वो पोर्टल किस लिए? सामाजिक उत्थान एवं रोजगार अधिकारिता जन कल्याण के लिए। फुल फॉर्म याद रख लेंगे सूरज का, पीएम सूराज का, ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र अहमदनगर टू बी रीनेम्ड अहिल्यानगर। ये महाराष्ट्र का जो अहमदनगर शहर है उसका नाम बदल करके क्या किया जा रहा है? अहिल्यानगर, ठीक है। SC ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स इलेक्शन कमीशन टू पब्लिश डाटा ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड। इस पर तो अभी इस वीक में बहुत ही ज़्यादा शोरगुल हुआ है न्यूज़ में, है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड, इसमें से क्या होता है कि जो कंपनियां हैं वो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको डोनेशन देती है इलेक्टोरल बॉन्ड को। मतलब आप इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदिए, ये SBI बेचता है। कौन करता है ये काम? SBI, ठीक है। आप जा करके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदिए। अगर आपको मान लीजिए 1,000 रुपया का चंदा देना है तो आप 1,000 रुपया का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदिए। वो जिस पार्टी के नाम से खरीदेंगे वो पार्टी उसको वहां पर बैंक में जाकर के जमा करेगी, बन जाएगी, तो उसको वो पैसा चला जाता है, ठीक है। रिलायंस टू बाय 13% ऑफ पैरामाउंट स्टेक इन वायाकॉम 18 फॉर 4,286 करोड़ रुपया में। 13% का स्टेक खरीदा है पैरामाउंट में, किसमें? वायाकॉम 18 में। इंडिया रैंक्ड 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज टू UN ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022।
134 रैंक है। और इंडिया एडीबी साइन 23 मिलियन लोन, मिलियन डॉलर लोन फॉर फिनटेक इकोसिस्टम डेवलपमेंट। और शिपिंग मिनिस्ट्री जो है उन्होंने अप्रूव किया है 645 करोड़ का प्रोजेक्ट असम में। किस लिए? टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए 645 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। एनएचपीसी बैक्स 200 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पावर प्रोजेक्ट, कहां पर? गुजरात में। अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज में, कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। इंडिया रैंक रिमेन्स अनचेंज इन 42 इन इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। ओके। और उसके बाद है निकारागुआ becomes first Spanish speaking nation to recognize IPS। तो निकारागुआ को पहला स्पेनिश स्पीकिंग नेशन है जिसको आईपीएस में रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसको थोड़ा और डिटेल में जान लेंगे निकारागुआ के बारे में, ये न्यूज के बारे में। अब यहाँ पर फर्स्ट स्पेनिश नेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? आईपीएस का मतलब क्या है? आईपीएस का मतलब है आईपी स्टैंडर्ड। आईपी स्टैंडर्ड निकारागुआ जो है वो फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग नेशन टू रिकॉग्नाइज आईपी स्टैंडर्ड इन सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक मूव। निकारागुआ solidified its commitment to international pharmaceuticals standard by becoming the first Spanish speaking nation to officially recognize Indian pharmacopoeia। ठीक है, ये चीज था इसमें से। उसके बाद है फ्रांस बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू इंश्राइन एबॉर्शन राइट्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और फ्रांस जो है पहला देश बन गया इंश्राइन एबॉर्शन राइट्स देने वाला कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ठीक, इसमें से ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें थोड़ा और डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। इंश्राइन एबॉर्शन राइट, एबॉर्शन राइट क्या है? एबॉर्शन राइट्स इसके पहले भी बहुत सारे देशों में ये बीच बीच में मांग उठते रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ पर जो अगर इसमें से एबॉर्शन राइट्स का बात करें तो सबसे संशोधन में संसद का दोनों सदनों में सांसदों ने 780 से 72 वोटों के भारी बहुमत से इसको पारित कर दिया गया। और यहाँ पर जो अगर इंडिया में एबॉर्शन का राइट है तो वो 21 में है, 21 में। ठीक है, एबॉर्शन मतलब अगर नहीं समझ रहे होंगे तो गर्भपात का अधिकार। ठीक है, तो गर्भपात गर्भावस्था को समाप्त करने की एक प्रक्रिया है। और ये फ्रांस ने अपने संविधान में किसी महिला को गर्भपात के अधिकार की गारंटी देने के वाला पहला देश बन गया है। और इसमें से चिकित्सकीय सुरक्षित गर्भपात के संबंध में चिकित्सकीय विज्ञान में प्रगति के कारण मेडिकल जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 वो भी पारित हुआ है। ठीक है, इंडिया में बात करें तो ये अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसी के अंतर्गत आता है ये। तो इसमें न्यायपालिका ने, जुडिशियरी ने इसका जो एक्सप्लेनेशन किया उसमें मौलिक अधिकार, प्रजनन अधिकार और मौलिक महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ा हुआ है ये चीज। पनामा बिकम्स 97th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडिया के गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। और स्वीडन ऑफिशियली बिकम्स 32 सेकेंड मेंबर ऑफ नाटो। ओके, तो नाटो का ये 32वां देश बन गया। कौन 32वां देश कौन बन गया नाटो का? तो स्वीडन, इसके पहले फिनलैंड बन गया था। ओके, और यहाँ पर अगर इसका बात करें नाटो का, तो नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में इसका स्थापना हुआ था। और सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसको किया गया था। ओके, और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में।
बेल्जियम। ओके, नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो सुनील भारती मित्तल फर्स्ट इंडियन टू गेट ऑनरेरी नाइटहुड फ्रॉम किंग चार्ल्स थर्ड। तो किंग चार्ल्स थर्ड से पहले भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला है नाइटहुड का। प्रदीप महाजन रिसीव्स महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। किनको मिला है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? प्रदीप महाजन को। जोया अख्तर और असमा खान को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। टाइगर वुड्स को सम्मानित किया यूएसजीए प्रेस्टिजियस बॉब जोन्स अवार्ड। टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित है। अतीन भास्कर दुग्गल विन फर्स्ट प्राइज कहां पर? नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। और सुनील, अच्छा ये रिपीट हो गया है। उसके बाद अवार्ड और है इंडिया रिसीव्स मिजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड। तो मिजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड किसको दिया गया है? तो इंडिया को दिया गया है। और क्रिस्टिना पेस्जोकोवा विंस द मिस वर्ल्ड 2024। और अगर ये पूछा जाएगा ये कहाँ पर हुआ था, तो ये नई दिल्ली में हुआ था। न्यू दिल्ली, यशोभूमि में। कहाँ पर? यशोभूमि, ठीक है, कन्वेंशन सेंटर है। अमिताभ घोष अवार्डेड इरास्मस प्राइज फॉर हाईलाइटिंग क्लाइमेट क्राइसिस। तो इरास्मस प्राइज किसके लिए दिया जाता है? क्लाइमेट के लिए। और किसमें किन्हें मिला है? अमिताभ घोष को मिला है। 96th ऑस्कर 2024 अनाउंस हो चुका है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये चार है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो बेस्ट फीचर फिल्म ओपेनहाइमर को 7 कैटेगरी में अवार्ड मिला है। और इसमें से बेस्ट फीचर फिल्म में ओपेनहाइमर, ठीक है। बेस्ट मेल एक्टर है सिलियन मर्फी, ओपेनहाइमर फिल्म में इन्होंने काम किया है। बेस्ट एक्ट्रेस है एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन ओपेनहाइमर के लिए। ओके, बहुत ही फेमस मूवी है ये, और इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था बॉक्स ऑफिस पर। श्रीनिवासन स्वामी रिसीव्स 2024 आईएए गोल्डन कंपास अवार्ड। 24 राइटर्स ऑनर्ड विथ साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर 2023। 2023 में साहित्य अकादमी अवार्ड से 24 राइटर को सम्मानित किया गया है। ओके, और इसमें से अगर पूछा जाए कि इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है हिंदी, इंग्लिश, और जो स्टेट का है वो अपने स्टेट वाला देख लेंगे, ठीक है। मैं एक दो यहाँ पर बता देता हूँ। हिंदी इंग्लिश का बता देता हूँ, और डोगरी में विजय वर्मा को मिला है, ठीक है। इधर लिख देता हूँ, डोगरी में विजय वर्मा को, विजय वर्मा, ठीक। और संस्कृत में अरुण रंजन मिश्रा, संस्कृत में अरुण रंजन मिश्रा, अरुण रंजन मिश्रा, संस्कृत। उसके बाद फिर है इसमें से और फिर बंगाली में तो नहीं उतना, आपको याद रखना है, ये संस्कृत याद रखना है, और डोगरी याद रखना है, और हिंदी विनोद असुदानी को, विनोद असुदानी को। ओके, ये अगर पूछा जाए ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1954 से, 1954 से ये स्टार्ट हुआ था, 1954 से, ठीक है। उसके बाद है
ग्रीष्मा एंड रितिका ज्वाइंटली विन चमेली देवी जैन अवार्ड। तो चमेली देवी जैन अवार्ड किससे रिलेटेड है? चमेली देवी जैन अवार्ड जो है वो रिलेटेड है आपका आउटस्टैंडिंग वोमेन मीडिया पर्सन। तो ये मीडिया से रिलेटेड है, ठीक है। और ये किसको किसको मिला है? ग्रीष्मा और रितिका को। डिफेंस में डीआरडीओ कंडक्ट सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बी सॉराड्स, ठीक है, मिसाइल। तो ये आपको याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है। और ये डीआरडीओ ने किया है। ईरान ने लॉन्च किया है पार्स 1 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट फ्रॉम रसिया। और किसने किया है पार्स 1 सैटेलाइट? तो ईरान ने किया है। और नेवी ने स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एक लक्षद्वीप में जटायु नाम का आईएनए बेस लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जटायु, जटायु के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, जो मिनी कॉय है, मिनी कॉय में लक्षद्वीप का जो मिनी कॉय एरिया है वहाँ पर नौसे जो नेवी है उन्होंने नेवल स्टाफ के जो चीफ हैं वो कौन है अभी? आर हरि कुमार। आर हरि कुमार ने किया, जटायु का कमीशन किया। और ये कार्यक्रम जो था वो रणनीतिक रूप से लक्षद्वीप समूह में सुरक्षा बुनियादी ढांचों को धीरे धीरे बढ़ाने की नौसेना की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, ठीक है। आईयूएनएस जटायु जो है वो कवरती में एक आईयूएनएस द्वीपरक्षक के बाद आईयूएनएस जटायु, इसके पहले द्वीपरक्षक था, उसके बाद जटायु का जटायु चालू हुआ, ठीक है। ये दूसरा बेस है वहाँ पर। उसके बाद फिर है ये जो स्टेप है वो लक्षद्वीप में इंडियन नेवी के लिए, इंडियन नेवी का जो प्रेजेंस है उसको मजबूती प्रदान करेगा और उसका जो परिचालन है, निगरानी, पहुंच, रख रखाव में ये सक्षम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर नौसेना में 2 ऑपरेशनल कमांड है और एक ट्रेनिंग कमांड है। पश्चिमी नौसेना कमांड मुंबई में है और पूर्वी नौसेना कमांड विशाखापत्तनम में है, ठीक है। CCS gives nod to 5th generation aircraft project worth 15,000 करोड़। CCS का मतलब कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। उन्होंने 5वीं जनरेशन के एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। INS तीर पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस इन सेशल्स। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस में कौन सा शिप ने पार्टिसिपेट किया था? तो INS तीर ने। और ये कहाँ पर हुआ है? सेशल्स में हुआ है। डिफेंस मिनिस्ट्री साइन 200 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम। 200 करोड़ रुपये का एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है। DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र को किसने कंडक्ट किया है? DRDO ने। उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडियाज IN स्पेस इनॉग्रेट सैटेलाइट इन स्पेस पेलोड टेक्निकल सेंटर। कहाँ पर है ये? अहमदाबाद, ठीक है। और इसरो ने नेक्स्ट लूनर मिशन चंद्रयान 4 के लिए गियर अप कर लिया है। उसके बाद अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं और कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के भी मिनिस्टर हैं, उन्होंने IPL इंडियाज क्विकेस्ट IPMPLS रूटर, ठीक है, कहाँ पर? ये बेंगलुरु में इन्होंने लॉन्च किया है। और इसका जो स्पीड है वो 2.4 टेरा TBPS है, ठीक है, इसका कैपेसिटी। उसके बाद है इंडियन गवर्नमेंट ने 1.24 बिलियन डॉलर के ग्रीन लाइट प्रोजेक्ट के लिए, किसके लिए? इंडिया AI, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, मतलब AI इकोसिस्टम को बनाने के लिए ये इन्वेस्ट किया है 1.24 बिलियन डॉलर का, ठीक है। उसके बाद है स्पोर्ट्स में पॉल पोग्बा, इनको बैन कर दिया गया है। पॉल पोग्बा को बैन कर दिया गया है, ठीक है। ये फुटबॉलर है, ये क्या है? फ्रेंच फुटबॉलर है,
फुटबॉलर, और इनको बैन कर दिया गया है। किस लिए? डोपिंग में इनका दोषी पाया गया इसलिए। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 पुनेरी पल्टन क्लिंचेस मेडन टाइटल, और पुनेरी पल्टन ने जीता इसको प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 को। बी साई परनीत ने रिटायरमेंट का घोषणा किया इंटरनेशनल बैडमिंटन से। शहबाज नदीम जो झारखंड के धनबाद से हैं, इन्होंने भी इंटरनेशनल और इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का घोषणा कर दिया है। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद अपॉइंट पैट कमिंस एज कैप्टन फॉर आईपीएल 2024, और पैट कमिंस को 2024 के लिए आईपीएल के लिए सनराइजर हैदराबाद का कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। अंपायर मैरिस इरासमस ये भी रिटायर हो चुके हैं, और जेम्स एंडरसन बिकम फर्स्ट पेसर टू पीक 700 टेस्ट विकेट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सात्विक चिराग विंस फ्रेंच ओपन डबल्स टाइटल। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है, इन्होंने फ्रेंच ओपन डबल्स टाइटल जीत लिया। इंडियन सेलर विष्णु सरवणन क्लिंचेस गोल्ड। सेलर मतलब नाविक, मतलब नाव चलाने वाले, ठीक है। तो इन्होंने नौकायन में ये गोल्ड जीता। किसमें? यूरोपा कप। तो यूरोपा कप किससे रिलेटेड है? सेलिंग से, ओके, नौकायन से। रचिन रविंद्र, इनको तो जानते ही हैं, और ये क्रिकेटर हैं। इन्होंने यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं सर रिचर्ड हेडली मेडल जीतने वाले, ओके। मैक्स वर्स्टेपन फार्मूला 1 ड्राइवर है। ट्रायम्फ्स एट सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, तो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन। मुंबई विंस रणजी ट्रॉफी 2024 आफ्टर बीटिंग विदर्भ को इन्होंने हरा दिया रणजी ट्रॉफी में, और मुंबई ने इसको जीत लिया है। यशस्वी जायसवाल एंड अन्नाबेला सुदरलैंड क्राउंड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी के लिए किसको किसको मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? यशस्वी जायसवाल एंड अन्नाबेल सुदरलैंड को। उसके बाद है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, ठीक है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पर है आरबीआई ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस किसका? सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कूप बैंक का। मारुति सुजुकी ने पार्टनरशिप किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ फाइनेंसिंग सॉल्यूशन के लिए, और इंडिया का जीडीपी जो है वो Q3 में 2023-24 में 8.4%, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जीएसटी कलेक्शन जंप 12.5% के साथ ये 1.68 लाख करोड़ हुआ है फरवरी 2024 में, ठीक है। उसके बाद है 5.49 करोड़ का फाइन लगाया गया है एफआईयू के द्वारा। एफआईयू पोजेज 5.49 करोड़ पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर, ठीक है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर इन्होंने इतना का ये लगाया है। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसका क्या होता है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होता है फुल फॉर्म, ठीक है, याद रखना है। फ्लिपकार्ट अनवेल्स यूपीआई हैंडल टू बूस्ट इंडिया डिजिटल इवोल्यूशन, तो यूपीआई हैंडल उन्हें फ्लिपकार्ट ने अपना लॉन्च किया है। और कोटक महिंद्रा ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लाया है, तो स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने लाया है। आरबीआई अप्रूव्स एयू फाइनेंस फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्जर। और मूडी रेजेज इंडियाज 2024 जीडीपी फोरकास्ट टू 6.8%। मूडी ने रेटिंग किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, 6.8% के लिए। पीएनबी टाइज अप विथ इज माई ट्रिप टू लॉन्च ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। और इन्फीबीम एवेन्यूज एंड आरबीआई ऑथराइजेशन टू पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला है इन्फीबीम एवेन्यूज को आरबीआई के तरफ से, और पेमेंट एग्रीगेटर का। 30 बैंक आरबीआई उद्गम पोर्टल टू अनक्लेम डिपॉजिट। अनक्लेम डिपॉजिट का मतलब जो पैसा जमा किया गया है बैंक में और फिर उसको पता ही नहीं कौन जमा किया है, कैसे कभी निकालेगा ही नहीं, मर गया या फिर किसी भी तरह से, तो वो जो अनक्लेम डिपॉजिट है उसके लिए 30 बैंक ने इस पोर्टल को ज्वाइन किया। उद्गम पोर्टल सिर्फ पूछ सकता है कि उद्गम पोर्टल किसके लिए है, तो उद्गम पोर्टल आरबीआई का है,
और ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए। क्रिसिल, इंडिया जीडीपी ग्रोथ, अभी मूडी का हमने बताया था, अभी क्रिसिल का बता रहा हूँ 6.8% का, ये फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए है, 6.8% के लिए, ठीक है। उन्होंने कितना बताया था, मूडी ने भी 6.8% भी बताया था। कोटक लाइफ इंट्रोड्यूसेस नॉन लिंक्ड पर प्रोडक्ट कोटक ज्ञान। और फ्यूचर जनरली इंडिया लॉन्चेस न्यू ओमेन हेल्थ इंश्योरेंस। और विकास स्फूर्ति जो है ये लॉन्च किया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने, ठीक है। उसके बाद LIC ने लॉन्च किया इंडियाज इंडेक्स प्लस। और उसके बाद फ्लाई वायर जो है SBI का है, 6.5%। RBI रेपो रेट जो है वो बदला नहीं है, अभी भी 6.5% है। और कर्नाटका बैंक लॉन्च सेंटेनरी कैंपेन। उसके बाद जूस पे, जोहो और डिसेंट्रो को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल चुका है RBI के द्वारा, ओके। और जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट EPFO है उसने रेज किया इंटरेस्ट रेट PF डिपॉजिट पर 8.25% के लिए। पेटीएम ई कॉमर्स ने अपने रीब्रांड किया है पाई प्लेटफॉर्म के नाम से, ओके। यूपी इंडिया लॉन्च UPI पेमेंट सर्विसेज इन श्रीलंका मॉरिशस। UPI पेमेंट सर्विस को इंडिया ने लॉन्च किया कहाँ पर, श्रीलंका और मॉरिशस में। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन को अगर देखें 3 मंथ में लो है 5.1%, जनवरी में था, ठीक है। इंडियाज WPI इन्फ्लेशन इज टू 3 मंथ लो ऑफ 0.27% इन जनवरी। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन देख लेते हैं हम लोग। अपॉइंटमेंट में क्या है, तो रेणु सूद कर्नाड एज चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेयू, रेणु सूद कर्नाड। और जाना SFB गेट्स SBI अप्रूवल टू रीअपॉइंट कनवाल। अजय कनवाल को जाना SFB ने MD और CEO के रूप में रीअपॉइंट कर लिया, ये RBI से उनको अप्रूवल मिल चुका है। दलजीत S चौधरी NSG का डायरेक्टर बनाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। और अनुराग अग्रवाल को हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी नियुक्त किया गया है। अनुराग अग्रवाल को, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। RBI अप्रूव्स एक्स सेबी डायरेक्टर रविंद्रन एज TMB तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पार्ट टाइम चेयरमैन, ठीक है। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। और BPCL टीम्स अप विथ नीरज चोपड़ा एज ब्रांड एम्बेसडर। BPCL का ब्रांड एम्बेसडर किसको, नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। SI सुमन कुमारी मैक्स हिस्ट्री एज BSF फर्स्ट फीमेल स्नाइपर। BSF का फर्स्ट फीमेल स्नाइपर के रूप में SI सुमन कुमारी को नियुक्त किया गया है। स्लाइस अपॉइंट्स नयनतारा एज ब्रांड एम्बेसडर। स्लाइस ने अपॉइंट्स किया है नयनतारा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, ओके। और मनीष प्रसाद अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ MD फॉर सैप इंडियन सबकॉन्टिनेंटल। राजेंद्र प्रसाद गोयल एज्यूम्स एडिशनल चार्ज ऑफ NHPC लिमिटेड। राजेंद्र प्रसाद गोयल को NHPC लिमिटेड का एडिशनल चार्ज मिला है। आसिफ अली जरदारी, इंपॉर्टेंट, आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का 14वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। देवेंद्र झाझरिया को न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया चुना गया है। और ये अभी चूरू लोकसभा से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। एज राजीव स्वर्ण इन एज विजिलेंस कमिश्नर, राजीव, ठीक है। किशोर मकवाना को चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो शेड्यूल्ड अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, किशोर मकवाना। और नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। इसके पहले कौन थे, मनोहर लाल खट्टर। दीपक बल्लानी DG हैं, इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ISMA। फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा को 6 मंथ के लिए एक्सटेंशन मिला है। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। और एक चीफ है, वो कौन है, राजीव कुमार। मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन का
प्रधानमंत्री चुना गया है। बी साईराम अपॉइंट्स एज न्यू सीएमडी ऑफ नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। अब यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स में हम लोग देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। तो एक बुक है द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट। ये बुक है किस पर? मॉडर्न आर्ट पर इसको लॉन्च किया गया है। और कॉन्स्पेरेसी, द कॉन्स्पेरेसी ऑथर्ड बाय गोटाबाया राजपक्षे। तो ये गोटाबाया राजपक्षे कौन थे? गोटाबाया राजपक्षे जो थे श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट है। ठीक है, श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट है और उन्होंने ही ये बुक लिखा है। ठीक है, द कॉन्स्पेरेसी। उसके बाद सीडीएस अनिल चौहान रिवील्स बुक एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी। इसने लिखा है विजय खेरा, और ये बुक जो है विजय खेरा और अमित सिन्हा ने लिखा है। अमित सिन्हा ने लिखा है। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला रिलीजियस बुक ऑन सागर परिक्रमा। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर है ऑबिचुअरी, मतलब किनका निधन हुआ है। तो फॉर्मर कनेडियन पीएम है ये, इनका निधन हुआ है। नाम है ब्रियन मुलरोनी। और चिले का फॉर्मर प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन पिनेरा, इनका भी निधन हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किसका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ है। तो चिले का फॉर्मर प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन पिनेरा। और इंडिया के ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर है दत्ताजी राव गायकवाड़, इनका भी डेथ हो गया। और वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्ड होल्डर केल्विन किप्टम डाइज इन रोड एक्सीडेंट। ठीक है, केल्विन किप्टन का भी निधन हो चुका है। और केल्विन किप्टन क्या था? वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्ड होल्डर थे। एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास, इनका भी निधन हो गया 90 के एज में। ओके, तो ये खत्म हो गया। और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया चीज़ें, सभी चीज़ें, तो आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।